हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी शूज़ बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये छोटे बच्चे का बूट है। ये मैंने इसको डिज़ाइन दिया है। ये डिज़ाइनेबल शू है। ये बनाने में बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, इस बूट को बनाने के लिए हमने नीचे से बुनाई करना स्टार्ट करना है। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करते हैं। शूज़ के लिए हमने 39 फंदे लेने हैं। ये 2 से 3 साल के बेबी का साइज़ है। सबसे पहले हमने इन सभी फंदों को फर्स्ट सिलाई में आगे करके बना लेना है। आगे धागा करके पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल ही बनाते जाना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमने बना ली है। अब अंदर की सिलाई है, इसको भी आगे धागा करके बनाना है, बट इसमें हमने फंदों को डिवाइड करना है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट 2 फंदे हमने आगे धागा करके बना लेने हैं। एक और 2 फंदों के बाद हमने यहाँ पे मार्क लगा देना है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, 2 फंदों को अलग से निकाल के निशान लगा दिया है। अब हमने बीच में 17 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 16 और 17 फंदे। ये हमारे 17 फंदे हो गए हैं। 2 बाहर, 17 बीच। अब हमने डिवाइड करना है इनको। यहाँ पे हमने निशान लगा देना है। एक फंदा हमने बीच में ले लेना है और यहाँ पे फिर से निशान लगा देना है। एक फंदा बीच में आ गया, दोनों साइड में डिज़ाइन। फिर हमने 17 फंदे आगे बनाने हैं, आगे धागा करके। निशान के बाद हमारे 17 फंदे जे आ गए। फिर हमने यहाँ पे निशान लगा देना है, ये देखिए। और लास्ट वाले 2 फंदे यूं ही आगे धागा करके बुनाई कर लेना। फ्रेंड्स, ये हमने अंदर की सिलाई में फंदों को डिवाइड कर लिया है। 2 यहाँ पे, दोनों साइड में 17 और एक बीच, और 2 यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट रो में शू का डिज़ाइन स्टार्ट करना है और ये बताना है कि इसमें कौन सी किस तरह से शेप देनी है। अभी ध्यान से देखना, ये फर्स्ट फंदा हमने यूं ही बुनाई कर लिया। सेकंड भी बनाना है और अब हमने यहाँ से एक फंदा उठाना है, बढ़ाना है। ये देखिए, 2 की बजाय हाँ यहाँ पे 3 फंदे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। ये देखिए, इस साइड में हमारे फंदे एक एक बढ़ते जाएंगे और हम अभी सीधे ही बुनाई करेंगे 17 फंदे बीच वाले। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने बीच में 17 फंदे इस मार्क के बीच में हमने 17 फंदे बना लिए हैं, तो अब हमने क्या करना है,
ये जो फंदा है इसके भी दोनों साइडों में एक एक फंदा बढ़ाना है, बीच में भी हमने फंदा बढ़ाते जाना है। एक फंदा बढ़ा लिया, एक बीच वाला फंदा बुनाई कर लिया और एक यहाँ से और बढ़ा लिया। एक की बजाय बीच में अब हमारे 3 फंदे हो गए हैं। एक इस साइड में बढ़ाया, एक इस साइड में बढ़ाया और एक बीच में। एक के बजाय हमारे 3 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे मार्क लगा देना है। अब बीच में 17 फंदों को, जो हमारे बीच में 17 फंदे हैं, ये इसको सिंपल ही बनाते जाना है। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने मार्क को साइड में कर देना है। यहाँ पे हमने एक और फंदा बढ़ा लेना है। मार्क वही रहने देना है, साइड में फंदे बढ़ाते जाना है। 2 फंदे थे साइड में, अब हमारे 3 फंदे हो गए। मार्क के बाद 3 फंदे, जब भी बढ़ाना है मार्क के बाद वाला फंदा बढ़ाना है। अब हम अंदर वाली सिलाई बनाते हैं। अभी हमने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमने जिस तरह से नेक्स्ट रो में हमने ये वाइट धागा लगाया है, इस तरह से हमने नेक्स्ट रो में अंदर की ओर वाइट धागा लगाना है। ये जो सिलाई हमने अंदर की ओर करनी है, इस पे हमने कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है। इस पे हमने सिंपल ही जैसे कि जैसे बड़े हुए हैं फंदे, उसी तरह से बनाते जाना है। अभी हमने अंदर की ओर वाइट धागा लगा लिया है। अब फिर से हमने ये 3 फंदे हैं जो, इनके 4 फंदे करने हैं। मार्क से पहले हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। आगे धागा करके एक फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे और यहाँ से हमने एक फंदा मार्क का निकाल देते हैं। इसी से हमने एक फंदा बढ़ा लेना है। ये हमारे 4 फंदे हो गए। तो यहाँ पे हमने फिर मार्क लगा देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि मार्क की इस साइड में हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब हमने सिंपल ही बीच में 17 फंदे बुनाई करने। आगे धागा करके 17 फंदे बुनाई करने। 2 और ये हो गए 17। मार्क साइड में कर लेना है और एक फंदा यहाँ बढ़ा देना है। यहाँ 3 थे, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और यहाँ से हमने एक और फंदा बढ़ा लेना है। ये हो गए हमारे 5। मार्क को इस साइड में करेंगे। बीच में हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अभी बीच में हमने 17 फंदे सिंपल बनाने हैं। और लास्ट में जहाँ पे हमने मार्क को इधर कर लेना है और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेना है। अब हमारे हो गए 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे दोनों साइडों में हो गए। इस साइड में भी हमारे 4 फंदे हो गए और इस साइड में भी 4 फंदे हो गए। बीच में हमारे 5 फंदे आते हैं। नेक्स्ट अंदर वाली सिलाई को हमने सिंपल ही बुनाई करना है, ना कोई बढ़ाना है ना कोई घटाना है। सफ़ेद धागा लगा के हमने सिंपल ही पूरी की पूरी सिलाई को कवर करना है। फ्रेंड्स, अब हम अगली रो बनाते हैं।
इसमें भी यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लेना है। चार फंदे बुनाई कर लिए हैं। यहाँ से हमने एक फंदा फिर से बढ़ा लेना है। यहाँ से एक फंदा बढ़ा लिया। अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो जाते हैं। मार्क को फिर आगे कर दें। मार्क के बाद 5 फंदे, फिर 17 फंदे बुनाई करने हैं। यहाँ पे हमने 17 फंदे बना लिए हैं। मार्क को आगे कर दिया है। हमने यहाँ से फिर एक फंदा उठाना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। फ्रेंड्स 6 फंदे हो गए। एक हमने और उठाना है। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे हो गए। मार्क को हमने इस साइड में कर देना है। फिर हमने यहाँ 17 फंदे बुनाई करने हैं और ये मार्क के बाद एक और फंदा बढ़ा लेना है। तो हमारे यहाँ पे 5 फंदे दोनों साइड में हो जाने हैं। बीच में हमारे 7 फंदे हो जाने हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से ये 2 लेयरें डाली हैं मैंने, अब हमने 2 लेयरें और डालनी है, यानी कि 4 सिलाइयाँ और बुनाई करनी है। तो उसमें भी हमने 2-2 जहाँ से और 2-2 यहाँ से और 2-2 हमने 20 से 2-2 हमने 20 से बढ़ाते जाना है और 2-2 हमने दोनों साइड में बढ़ाते जाना है। तो हमने यहाँ भी 2 लेयरें बनाई है, यहाँ भी हमने 2 लेयरें बनानी है। तब तक हमने दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है, यानी कि हमने 5 फंदे बढ़ाने हैं। 7 इस साइड में करने हैं और 7 ही इस साइड में करने में। अभी फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 2-2 लेयरें करके इतना बुनाई कर लिया है। देखिए, अब इधर टोटल 7 फंदे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच में 17, यहाँ पे 11 फंदे हो गए हमारे। बीच में फिर 17 फंदे हो गए हमारे और साइड में हमारे फिर यहाँ पे 7 फंदे रह जाते हैं। फ्रेंड्स अब हमने ये वाला डिज़ाइन डालना है, ये वाला, और साथ में हमने सफ़ेद धागा लगाना है। फ्रेंड्स अब हमने सारे फंदों को एक साथ काउंट कर लिया है। ये हमारे टोटल 59 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है। 59 फंदों पे ही हमने ऊपर डिज़ाइन लेकर आना है। इस तरह शूज़ का डिज़ाइन हमने 59 फंदों पे लेयर लेयर ऊपर तक बनाते जाना है। अभी हम सफ़ेद धागे से स्टार्ट करेंगे। ये डिज़ाइन हमने किस तरह से डालना है, ये देखिए। फर्स्ट फंदा हम बुनाई कर लेंगे, धागा आगे ही रहने देना है। एक फंदा हमने बुनाई नहीं करना है, दूसरे फंदे को हमने बुनाई करना है, बट धागा हमने इसके ऊपर से क्रॉस करना है और यहाँ पे इसको बुनाई करना है। यहाँ पे इसको बुनाई करना है, ये देखिए। फिर धागा आगे, इसको बुनाई नहीं करना है, नेक्स्ट फंदे को बुनाई करना है। फिर धागा आगे, इस फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, नेक्स्ट फंदे को बुनाई करना है। धागा पीछे करके मार्क निकाल देना है अभी। फिर आगे की ओर एक फंदा बुनाई नहीं करना है, दूसरा बुनाई करना है, इस तरह से। ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से ही बुनाई करते जाना है। फ्रेंड्स अब अंदर वाली रो आ गई है, ये देखिए।
इसमें ज़रा ध्यान से देखिए क्या करना है, इसको बुनाई नहीं करना है, इन दोनों को बुनाई कर लेना है। ये देखिए दोनों को एक साथ बनाना है, फिर धागा आगे, इसको नहीं बनाना है, ये एक ही फंदा है, इनको हमने बुनाई कर देना है। फिर धागा आगे करना है, इसको पहले बुनाई किया था, अब नहीं करना है, अब एक ही फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनाई कर देना है। पूरी की पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से ही बुनाई करते जाना है। जो सिंपल फंदा है उसको नहीं बुनाई करना है, और जो डबल है उसको। फ्रेंड्स, जिस तरह से पहली लेयर बन जाएगी तो आपको अपने आप सीधा बनाना समझ आ जाएगा। अभी फर्स्ट रो है इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। इस तरह से ही अपने इसी तरह से ही डिज़ाइन डालते जाना है। जो वल दिया हुआ है एक ही फंदा है, इसको हमने सिंपल बनाना है, आगे धागा करके बुनना नहीं है, और जो अनबुना था पीछे उसको हमने बुनाई कर लेना है। आगे धागा, अनबुने को, बुने हुए को पीछे बुने हुए को नहीं बुनना है, और जो अनबुना था उसको बुनाई कर लेना। देखिए पूरी की पूरी रो में हमने इसी तरह से ही नीटिंग करते जाना है। फ्रेंड्स, अभी हमने 4 सिलाइयाँ सफ़ेद धागे की बना ली है, इसी तरह से डिज़ाइन डालकर। अब हमने अंदर की ओर फिर गोल्डन धागा लगाना है, डिज़ाइन हमने उसी तरह से ही डालना है जिस तरह से जी मैंने सिंपल ही आगे लेयरें बनाई हैं। इस तरह से अब हमने इतना बनाते जाना है। जी हमने सिलाइयाँ डालनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 14 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे इस तरह से ही लेयर चलानी है। डिज़ाइन मैं फिर से बता देती हूँ किस तरह से बनाना है, क्योंकि अब हमने ये धागा लगाया है। पिछली बार हमने पिछली सिलाई में ये फंदा बनाया था, पिछली सिलाई में ये फंदा बुना था। अब इसको नहीं बुनना है, ये जो डबल क्रॉस डाला है इसको हमने अनबुना छोड़ा था, इसको अभी बुनना है। ये देखिए अगला धागा लगाएंगे, पहला तो हम बुनाई कर लेंगे ऐसे। इसको हमने पिछली बार बुनाई किया था फ्रेंड्स, इसको अब हमने बुनाई नहीं करना है, ऐसे ही उतार देना है, और आगे से पीछे सिलाई करके इसको हमने इस तरह से बुनाई करना है, फिर ही हमारी लेयर अच्छी तरह से चलेगी। नेक्स्ट फंदा, फिर धागा आगे, ये पिछली बार बुना था, अब नहीं बुनाई करना है। ये दोनों का एक ही फंदा है, क्योंकि हमने डिज़ाइन में इसको इस तरह से क्रॉस धागा देते हैं तो इस तरह से बन के आता है। ये देखिए अनबुना छोड़ दिया, इन दोनों को एक साथ बुनाई कर लिया। इस डिज़ाइन को ध्यान से डालिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग बन के सामने आएगी। आगे धागा किया, इसको अनबुना छोड़ा, इनको बुनाई कर लिया, फिर धागे आगे किया, इसको किया, दोनों को एक साथ बुनाई कर लिया। उल्टी सिलाई में भी हमने इसी तरह से करना है। जी हमने 14 सिलाइयाँ पहले हमने इस धागे से बनानी है, जो कि हमारा इतना पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। उल्टी सीधी 14 सिलाइयाँ हमने इसी डिज़ाइन के हिसाब से इतना बना लेना है। चलिए फ्रेंड देखिए अब हमने ये 14 सिलाइयाँ ऊपर तक बना ली है, इसमें ना घटाया है ना बढ़ाया है, सिंपल बनाई है।
अब हमने 59 फंदे हमारे पास आ गए हैं। इसको हमने 29 इस साइड में, 29 इस साइड में करने हैं और बीच में हमने एक फली वाला फंदा जो चलाना है वो एक फंदा बीच में रख लेना है। एक मार्क हमने यहाँ लगा लिया, एक मार्क हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको सीधा चलाएंगे। इससे आगे हम 8 फंदे लेकर घटाएंगे। ये 2 फंदे हैं, इसको हमने एक काउंट करना है, 1 2 3 और 4। यहाँ तक हम डिज़ाइन ही बनाते जाएंगे इसी तरह से, और यहाँ से फिर हम घटाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम वाइट धागा यूज़ करेंगे। शुरू में उसी तरह से डिज़ाइन चलाएंगे। फर्स्ट फंदा यूं ही बुनाई करना है। जो बुना हुआ था पीछे उसे अब नहीं बुनना है, जो अनबुना था इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। फिर धागा आगे डबल को इस तरह से बुनना है। जहाँ तक हमने घटाई डालनी है वहाँ तक हम डिज़ाइन वाले फंदे बनाते जाएंगे, जो हमारी लेयरें बनती जाएगी। अब हमने काउंट करना है, यहाँ हमारे घटाने के लिए 8 फंदे बचते हैं या नहीं। ये फंदा हमने फली में चलाना है। अब हमने ये 2 दिख रहे हैं, है हमारा एक ही फंदा। इसको हम डबल डबल गिनेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ तक हमने डिज़ाइन डालना है। यहाँ से हमने घटाई करना शुरू कर देनी है। देखिए, अब हम देखते हैं हमारे कितने बचते हैं। 1 2 3 और यहाँ 4। इसको इस तरह से बुनाई कर लेंगे, क्योंकि आगे हमने डिज़ाइन डालना ही नहीं है। अब हम आगे धागा करके इनको डबल डबल बुनाई करेंगे। यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिर्फ इनको दोनों को घटाई करना है। जो हमारे बूट के पंजे की घटाई शुरू है, यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा फंदा घटाई हो गया। फिर इसको सीधा कर लेंगे। तीसरा फंदा घटाई हो गया। फिर इसको सीधा कर लेंगे। जो हमारे डबल दिख रहे थे वो हमारा एक ही फंदा है, और इसको सीधा करके हम फिर एक और फंदा घटाई कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे हो गए 4 फंदे। हमारे यहाँ पे 4 फंदे घट गए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4। अब हमारा फली वाला फंदा आता है। फली वाला फंदा हमने सीधा ही बुनाई करना है, ऐसे। क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है, तो हमने इस साइड से फली बनाते जाना है, ये वाली साइड। यहाँ बीच वाला फंदा है, इसलिए हम यहाँ पे मार्क लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बीच वाला फंदा हमने सीधा सीधा बनाते जाना। ये देखिए, बीच वाले फंदे को हम भी एक सिंपल ही बनाएंगे, इसमें डबल नहीं करेंगे। मार्क इधर ले लेंगे और फिर हम डबल डबल घटाना शुरू कर देंगे। ये देखिए,
पूरी की पूरी सिलाई में अब उसी तरह से डिज़ाइन डालना है जैसे मैंने डिज़ाइन बल देकर बताया है। ये हमने वाइट रो लगाई है, साथ में हमने घटाई डाली है। अब सीधी साइड में आ गया है। इस साइड में हमने इन फंदों को घटाना नहीं है, जितने चार हैं चार के चार ही रहने देने हैं। डिज़ाइन की जगह डिज़ाइन डालना है, इनको बिल्कुल नहीं घटाना है। नेक्स्ट सिलाई में घटाना है। अब हम सिंपल ही बनाएंगे, पहले डिज़ाइन वाले फंदे बना लेंगे। अब वो चार फंदे आ गए हैं जो हमने पीछे घटाए थे, लेकिन इस सिलाई में हमने घटाने नहीं है, इसके ऊपर बुनाई करते जाना है। एक, दो, तीन और चार। ये देखिए चार हो गए, मार्क इधर किया। ये हमारा फली वाला फंदा, इसको भी सिंपल ही बुनाई करना है। ये देखिए सिंपल फली बनती जाएगी। और यहाँ पे हमने मार्क आगे कर लेना है और फिर से हमने उसी ढंग से बुनाई करते जाना है। एक, चार फंदे बनाने हैं, दो, तीन और चार। आगे हमने फ्रेंड्स डिज़ाइन डालना है जैसे पहले डाल रहे हैं। इसके बाद हमारे डिज़ाइन वाले फंदे शुरू हो गए हैं। पूरी की पूरी रो में अभी इस तरह से डिज़ाइन डालते जाना है। फिर अंदर वाली सिलाई आ गई है, इसमें हमने फिर घटाई करनी है। पहले फंदे डिज़ाइन वाले, अभी देखिए पहले हमने यहाँ पे चार फंदे घटाई किए थे, चार। अब हमने तीन फंदे घटाई करने हैं, जिनके यहाँ पे हमने सिक्स फंदों को ले लेना है। डबल डबल करके तीन लेते हैं, एक, दो और तीन। एक फंदा पीछे से ले लेना है। अब तीन तीन फंदे घटाई करने हैं। अब डबल फंदे अंदर की ओर घटाई करेंगे, डबल लेंगे हम। एक घटाई हो गया, फिर दो लेंगे, दो घटाई हो गए और फिर मार्क से पहले वाले दो। ये हो गए हमारे अब की बार तीन फंदे घटाई। मार्क को इधर करना है, फली वाले फंदे को उसी तरह से बुनाई कर लेना सिंपल। फिर मार्क को इधर करना है, फिर दूसरी साइड में भी तीन घटाई करने हैं, एक, दो और इधर से एक और फंदा ले लेना है जो कि हमारा डबल था, तीन। तीन फंदे इधर कटाई कर लिए, तीन इधर। फ्रेंड्स देखिए ये फिर अंदर वाली सिलाई है। यहाँ पे पहले हमने तीन कटाई किए थे, अब हमने ये दो कटाई करने हैं। ये देखिए धागा अंदर किया और पीछे से एक लिया फंदा और आगे घटाई वाले एक फंदा घटा लिया, जोटा मार दिया। इन दोनों को बुनाई करके एक फंदा हमारा दो घटाई कर लिया। अब हमारे कितने फंदे घटाई हुए हैं? दो। मार्क बीच ही रहने दिया, फली वाला फंदा सीधा बुनाई कर लिया, फिर मार्क इधर किया, फिर आगे भी दो, दूसरी साइड में भी दो घटाई करनी, एक
और एक पीछे से फंदा ले लेना है हमने और हमारे 2 कटाई हो गए। फिर आगे डिज़ाइन बनाते जाना है उसी तरह से जैसे पहले बनाया है। अंदर वाली सिलाई फिर सिंपल बुनाई करनी है, घटाना नहीं है। उसके बाद हमने एक एक घटाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये घटाई का लास्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने 4 घटाई किए थे, उसके बाद हमने 3 घटाई किए, उसके बाद हमने 2 घटाई किए, उसके बाद हमने यहाँ से जो है 1 घटाई किया। अब लास्ट चरण में फिर से 1 करना है। लास्ट स्टेप में हमने फिर से 1 ही घटाई करना है। ये डबल फंदा है तो 1 फिर से घटाई करना, मतलब कि लास्ट स्टेप में हमने 2 बार 1 घटाई करना है। तो हमारा जो डिज़ाइन है बूट का वो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 1 इस साइड से घटाई करा है, फली वाला फंदा यूं ही का रहने दिया है, फिर मार्क डाला है और फिर से हमने यहाँ लास्ट चरण में लास्ट स्टेप में 1 ही फंदा डबल करके बुनाई करना है, यानी कि 1 ही घटाना है बस। यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन बंद करने का पूरा हो गया है। अब हमने वही डिज़ाइन चला के फिनिश कर देना है। फ्रेंड्स, ये अब हमारी लास्ट सिलाई है जो हम घटाई के बाद इसको बंद करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमने उसी डिज़ाइन के हिसाब से डाला है। अब जो घटाया था फंदा वही वैसे का वैसे बुनना है। अब हमने मार्क निकाल देना है, फिर फली वाला फंदा बुनाई करना है, दूसरा मार्क भी हमने निकाल देना है। अब हमने इस सिलाई को पूरे को पूरा सिंपल ही बंद कर देना है। जहाँ डिज़ाइन था वहाँ डिज़ाइन डाल देना है। अब हमारी लास्ट सिलाई भी बनके समाप्त हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरा धागा अंदर की ओर लगाना है। अब हमारा ये अंदर वाली साइड है। अब हमने वाइट धागे को हटा के ये धागे की बुनाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सिर्फ ये डिज़ाइन भी नहीं डालना है और उल्टी सीधी सिलाई बुनाई करनी है। तो इसमें डोरी डालने के लिए हमने यहाँ पे जाली भी डाल देनी है और यहाँ पे हमने 6 सिलाइयाँ डालनी हैं उल्टी सीधी आगे धागा करके। जिस तरह से भी आप करते हो 6 सिलाइयाँ डालनी हैं। उसके बाद सफ़ेद धागे की 4 सिलाइयाँ डालनी हैं। फिर हमने 2 सिलाइयाँ डालनी हैं ऊपर, 4 सिलाइयाँ फिर हमने इसी धागे की डालनी है। उसके बाद तो मैंने क्रोशे का डिज़ाइन डाला है। देखिए, अब अंदर की ओर धागा लगाते हैं तो साथ साथ में हम अंदर की ओर धागा लगाते जाएंगे और साथ में हमारा जो है डिज़ाइन भी डालना ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने अंदर की ओर धागा लगा लिया है। 6 सिलाइयाँ हमने इस धागे की बनानी है अंदर की ओर धागा करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लास्ट में 37 फंदों को बाद में छोड़ दिया है घटाई करके। 37 फंदों को ही हमने ऊपर लेके जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये शू बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने डोरी डाली है, डोरी पे मैंने ये डिज़ाइन डाला है। ये क्रोशिया का डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मैं आपको बाद में ये भी बताना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों के शूज़ पे ये डिज़ाइन डालिए और मुझे बताइए कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह से लगा है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।